कैसे हैं आप सब लोग। प्यारी सी ब्यूटीफुल सी सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। यस, ये लव स्टोरी है। चलिए देखते हैं कि इन्होंने क्या लिख करके भेजा है। ये लिखती है, हेलो दीप, पहले आपको बिग हग यू, आई लव यू एंड बहुत सारा थैंक यू सो मच। आई लव यू एंड आई लव यू, थैंक यू। मैं आज आपको अपनी सक्सेस लव स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। जब आप सबकी सक्सेस स्टोरी सुनाते थे तो मुझे भी लगता था कि मैं कब अपनी सक्सेस स्टोरी आपको भेजूंगी। दी प्लीज आप मेरा नाम हाइड ही रखिएगा। नहीं बताया मैंने आपका नाम, पता था मुझे, पहले पढ़ ली थी एक्चुअली मैंने स्टोरी। बहुत दिनों से मेरा रिश्ता बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। मैंने काफ़ी सारी टेक्निक्स यूज़ की, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मैं लेट गो नहीं कर पा रही थी। लेकिन उसी दिन मैंने आपका एक वीडियो देखा, उसमें आपने लेट गो के बारे में बताया था और ये बताया है कि लेट गो कैसे करना चाहिए। मैंने उसी चीज़ को अपना लिया और मैं उसे करते चली गई और धीरे धीरे मुझे पता भी नहीं चला कि मेरा लेट गो हो गया। ध्यान में वो सारी बातें आनी बंद हो गई। मैं पैनिक होनी बंद हो गई, परेशान होनी बंद हो गई। जो डिस्टरबेंस मेरे दिमाग के अंदर चलता था वो सारा का सारा अपने आप ही बंद हो गया। मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। इवन मैं ये भी नहीं सोच पा रही थी कि मेरे दिमाग में कुछ चल भी रहा है या नहीं। मैं अपने दूसरे कामों में बिजी हो गई थी। मुझे और भी कुछ करना है, मैं ये सोच करके आगे की लाइफ के लिए बिजी हो गई थी। मेरे पार्टनर ने मुझे खुद से ही मैसेज किया और कहा कि मैं कुछ भी गलत ना सोचूं और मैं उनकी हूँ और उनकी फैमिली मेरी है और मेरी फैमिली उनकी है। मैं आपको जितना भी थैंक यू बोलूँ उतना कम है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू दी, आई लव यू, थैंक यू। लेट गो की ताकत मैं बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज में बता चुकी हूँ ऑलरेडी। देखिए, जब हम कुछ मैनिफेस्ट करते हैं, खास तौर पे रिश्ते बाकी और चीज़ें जो है ना, जैसे जॉब है और टॉप करना है, स्टूडेंट्स होते हैं उनको टॉप करना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, ये जो चीज़ें हैं, घर लेना है, बिजनेस सेट करना है और जो विशेस हैं उन पर हमारे कुछ एक्शंस होते हैं। बट जो रिश्ते हैं इसके अंदर 100% लेट गो की ज़रूरत होती है। उसे छोड़ देना पड़ता है क्योंकि वो हम एक एनर्जी को थॉट्स भेजते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, अच्छा एफर्म करते हैं और उसके बाद उसे छोड़ देते हैं कि ये जाने देते हैं उसके पास में। बट ये सारी चीज़ें हम सिर्फ अब जॉब पे नहीं कर सकते। जॉब पे बस एक थॉट छोड़ी और छोड़, ऐसा नहीं होगा ना। जॉब के लिए हमें एक्शंस लेने होते हैं। बट इस एनर्जी के साथ जब हम एक्शन लेते हैं और रिश्ता खराब पड़ा हुआ होता है और हमारे एक्शंस जो होते हैं एक्चुअली, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा ना वो हो करके पागल हो करके एक्शंस लेते हैं, हाय बात कर लूँ, हाय मैं फ़ोन कर लूँ, हाय मैं ये कर दूँ, तो उसका जो रिजल्ट होता है वो नेगेटिव ही आएगा। तो इसलिए रिश्ते में सबसे बेस्ट है कि लेट गो कर दें। तो मैंने एक वीडियो के अंदर बताया था कि लेट गो कैसे कर दें, एक बॉटल वाला भी प्रोसेस मैंने बताया था और मैंने बहुत सारे लेट गो के ऊपर वीडियोस बनाए हुए हैं कि जो जॉब है, बिजनेस है और सारी चीज़ें हैं, वहाँ पर आप डाउट, फियर, कंफ्यूजन, क्वेश्चंस, इन सब को लेट गो कर दें, सारी चीज़ों को। एंड मेन जो चीज है कि आप इसे मैनिफेस्ट कर रहे थे, इसको भी लेट गो कर दें, अब उस एक्शन पर उतर जाएं। तो ये तो दूसरी चीजों के लिए होता है। बट रिश्ते के लिए क्या होता है कि आप पूरी तरीके से ना यूनिवर्स के हाथ में छोड़ दें, क्योंकि आपके जो एक्शंस होंगे रिश्ते के लिए, वहां से 1% भी नेगेटिव आया तो आप नेगेटिव हो जाएंगे। इसलिए ऐसे केस में आप एक्शन मत लो, सामने वाले को एक्शन लेने दो। इस बीच में ज्यादा थॉट वॉट मत क्रिएट करो। इन्होंने क्या किया, ये अपने काम में बिजी हो गई और भी लाइफ की चीजों को देखना शुरू कर दिया। बट नॉर्मली क्या होता है, रिश्ते में अगर हम लग गए हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो वहीं एक ही जगह दिमाग रहेगा। तो ये ना समझना बहुत जरूरी है। सिर्फ और सिर्फ लाइफ में वो एक चीज नहीं है, लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं। तो वहां पर अपने माइंड को लेकर के जाइए कि मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, मुझे अपने करियर पर भी ध्यान देना है। अगर मैं स्टडी में हूँ तो मुझे ये करना है, मेरे को अपने कुछ स्किल्स को डेवलप करना है, मुझे अपनी लाइफ में ये बेस्ट करना है, अपनी फैमिली मेम्बर्स में मुझे इतना टाइम देना है। अगर रिश्ते को कर रहे हैं तो ये ध्यान दीजिए, क्योंकि ज़्यादातर मैनिफेस्ट भी रिश्ते में होता है सफल और फेल भी इसी में होता है।
फेल इस वजह से हो जाता है, पैनिक हो जाते हैं, कुछ नहीं आया, 1 महीना हो गया। अरे आपको किसने कहा था वेट करने के लिए? मत कीजिए ना वेट, दूसरी चीज पर लग जाइए वही 1 महीना। जो आप वेट कर रहे हैं, वो रिश्ता नहीं आया, उसने मुझे कॉल नहीं किया, उसने मुझे मैसेज नहीं किया, उसने मुझे अनब्लॉक नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया, लैक है, लैक है, लैक है। लेट इट गो, गो, जाओ। क्योंकि जैसे ही आप बोलते हैं जाओ, आप रिसीविंग मोड पे आ जाते हैं, आप अट्रैक्ट करने वाली सिचुएशन पर आ जाते हैं। तो आप देखे होंगे आपने बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज जहां पर उन्होंने 100% लेट गो कर दिया है, छोड़े दिया है, जाओ यार, वहां वो इंसान आ गया है। तो ये स्टोरी के अंदर भी वैसी ही चीज थी। तो ये समझिए, तो रिश्ते में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही है, छोड़ ही नहीं पाते हैं। हमें ऐसा लगता है सांस भी वो वहां से आ रही है, ऑक्सीजन भी ना वो एक जगह से आ रही है। नहीं यार, ऐसा नहीं करो, नहीं। लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है और इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, सारी चीजों का टेस्ट लो, सारी चीजों के मजे लो, फैमिली के साथ टाइम को अच्छे से एंजॉय करो। और घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके साथ करो, बुजुर्ग हैं तो उनके साथ करो। काम के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दो, ना कि तो इसलिए फेल होते हैं मैनिफेस्टेशंस। ध्यान दो, इस तरीके से लेट गो करोगे, होना ही होना है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि आप अट्रैक्ट कर सकें ढेर सारा प्यार। टाटा।